क्या आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है और आप एक महिला हैं, मतलब एक लेडी है, और आपका हाथ, आपका शोल्डर डिस्लोकेट हो चुका है, आपके हाथ में दर्द है, आपका कंधा उतर चुका है, तो ये कोई आम बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज आपको वही बड़ी बात बताने जा रहा हूं जिस पे लोगों की नजर नहीं है। देखा जाए तो ये एक आम सी बीमारी है जो किसी को भी लायक हो सकती है कि बंदा रात को सोया, सुबह उठा, उसका शोल्डर में दर्द हुआ, देखा तो भाई हाथ ही नहीं उठ रहा उसका। ये मेल फीमेल में दोनों में शामिल है, दोनों इक्वली अफेक्टेड है। लेकिन औरतों के पीरियड्स के बंद होने के बाद, मतलब 40 साल गुजरने के बाद, आपकी लेडीज की बात कर रहा हूं, लेडीज की शोल्डर डिसलोकेशन की तादाद और कंप्लेन और नंबर ऑफ पेशेंट आपके सामने ज्यादा मिलेंगे। यही वजह है कि इस छुपे हुए टॉपिक को मैंने एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, जो कि इवन डॉक्टर्स हजरात को भी पता नहीं होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जो नए डॉक्टर हैं वो तो अपनी स्टडी के साथ नई लेटेस्ट रिसर्च को रिव्यू करते हुए अपनी मालूमात को डे बाय डे बढ़ाते हैं, लेकिन वो हजरात, वो डॉक्टर्स, वो बूढ़े डॉक्टर्स जो कि अपनी प्रैक्टिस में बिजी, उनको टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, तो उनको ये इस चीज का पता नहीं होगा। अब बात क्या है कि पीरियड्स जब तक लेडीज के चल रहे हैं उसके अंदर मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन होते हैं। तो इस टाइम हम फीमेल हार्मोन की बात कर रहे हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, केमिकल है, जो आपकी बॉडी को एक तरह से डिफेंड भी करता है मुख्तलिफ बीमारियों से। और दूसरे आपके जो ऑर्गन है, हड्डियां, मसल्स, आपका पीरियड्स का होना, अंडे बनाना, लेडीज का अंडे बनाना, प्रेगनेंसी में हेल्प करना, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करना, सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप करना, सेक्सुअल एक्टिविटीज को डेवलप करना, सेक्सुअल डिजायर्स को मेंटेन करना, इतनी काम की चीज है, आपकी नींद को मेंटेन करना। और यही वजह है कि जब लेडीज के पीरियड्स रुकते हैं उसके बाद उनको ये अलामात साबित हो जाती हैं, जाहिर हो जाती हैं। मतलब जब भी लेडीज 40 से ऊपर क्रॉस करेंगी, अब किसी को 42 में, 45 में, 50 में, एक टाइम ऐसा आएगा उनके पीरियड्स बंद हो जाएंगे। इस पीरियड्स को इंग्लिश में बोलते हैं मीनोपॉज। अब जब मीनोपॉज स्टार्ट होंगे, लेडीज के फ्लशिंग, उनको हीटअप ज्यादा महसूस होगी, गर्मी ज्यादा लगेगी, पसीने निकलेंगे, मतली होगी, दिल मतलाएगा और इवन वॉमिटिंग हो जाएगी। पीरियड्स उनके वैसे ही बंद हो चुके हैं, तो एक तरह से उनको पेट में दर्द रहेगा, डाइजेशन उनका खराब हो जाएगा, और मेन बात कि उनका पूरा बॉडी जो है वो दर्द करेगा। दर्द करने को हम यहाँ लिंकअप करते हैं कि ये जो आपका शोल्डर डिसलोकेट हो रहा है, इसकी मेन वजह मीनोपॉज ही है। अब ये हार्मोन नॉर्मली जब पीरियड्स लेडीज के चलते हैं उसमें करता क्या है, स्पेसिफिकली हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट्स के ऊपर। अब इस शोल्डर जॉइंट के अंदर अगर आप देखें, आप इसके अंदर ये पूरा एक इसको इंग्लिश में रोटेटर कफ कहते हैं। रोटेटर कफ मतलब एक मूव करने वाला एक हिस्सा जिसके इर्द गिर्द कैप्सूल, लिगामेंट और मुख्तलिफ किस्म की शीट्स मौजूद होती हैं जो इसको स्ट्रॉन्ग करती हैं। शोल्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके जॉइंट्स को अंदर भी स्ट्रॉन्ग करता है ये हार्मोन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। मसल को भी स्ट्रॉन्ग करता है, हड्डी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, इसके कैप्सूल को भी स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन जब ये पीरियड्स बंद हो जाए और इस हार्मोन का बनना बंद हो जाए, कम हो जाए, तो ये इस टेंडन को, इस लिगामेंट्स को, इस स्ट्रक्चर जो कि उसके अराउंड है इस शोल्डर के, उसको वीक करता है। और वीकर कमजोर तर होते होते ये इस हद तक कमजोर हो जाता है कि ये अपने सॉकेट से बाहर निकल आता है। डिसलोकेशन इसको कहते हैं कि आपका शोल्डर अपनी जगह से निकल गया है, शोल्डर जॉइंट वहां से निकल गया है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप ऊपर जो उसके लिगामेंट्स और दूसरे स्ट्रक्चर लगे हुए हैं उनमें खराबी हो जाए, वो टूट जाए, कमजोर हो जाए, और इसी के वजह से इसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। अगर ये कंडीशन आपकी हो रही है तो इस कंडीशन को फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। अब इसके अंदर आपको स्टार्टिंग क्या होगा कि आपके जॉइंट में दर्द होगा, उसके साथ साथ एक कंडीशन है सब एक्रोमियल बर्साइटिस, दूसरा है रोटेटर कफ टियर्स, और इसके साथ साथ एक्रोमियल क्लैविकल जॉइंट के अंदर, क्योंकि इस जॉइंट का ये स्पेसिफिक नाम है, इसके अंदर ये टियरिंग, ये वीकनेस होगी तो आपका शोल्डर कमजोर होगा और ये फ्रोजन शोल्डर स्टक भी हो सकता है। मोबिलिटी इसकी स्टक हो गई है, रुक गया, बंद हो गया इसका मूवमेंट, ये मूव नहीं करेगा। इसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं कि आपका शोल्डर फ्रीज हो गया है। अब कंडीशन, अब इसके अंदर वजह क्या है, वही हार्मोन। अब हार्मोन है नहीं तो आपका जो प्रोटेक्टिव बैरियर था
जो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा था, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, आपके लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, आपके कोलेजन की प्रोडक्शन कर रहा था, आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, आपके उसके साथ के इर्द गिर्द के जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है उनको स्ट्रॉन्ग कर रहा था, तो वो है ही नहीं, तो ये मुसलसल कमजोर और कमजोर तरीन होता जाएगा। उसके बाद ये आपको बीमारियां, ये आपको कंडीशन जॉइंट्स की नजर आएंगी। अब इसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट है, कुछ कामयाब है, कुछ कामयाब नहीं है, तो ये तो आपका ऑर्थोपेडिशियन, आपके जॉइंट एक्सपर्ट ही बताएंगे आपको कि आपको करना क्या है। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट है जिसको मैं अपने एज अ जीपी के तौर पे मैंने देखा है, तो वो सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ है। उसके अंदर मेन चीज कि पहले तो आपके डॉक्टर साहब आपको दवाएं देंगे पेन किलर के तौर पे, आपको मसल को रिलैक्स करेंगे, आपका विटामिन डी कराएंगे, विटामिन डी स्टार्ट करेंगे, विटामिन B12 स्टार्ट करेंगे। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि अगर मैं डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा हूँ तो मैं आपको स्टार्ट करूंगा इन चीजों से। अगर आप इन चीजों से सही नहीं होंगे तो मैं नहीं, आपका ऑर्थोपेडिशियन वो आपको ऑफर करता है कि भाई इंजेक्शन लगेंगे। अब इंजेक्शन के अंदर देखा जाए तो सुन करने वाला इंजेक्शन है और उसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। अब स्टेरॉइड पेन किलर भी है और वो इंजरी को खत्म भी करते हैं। ये ट्रीटमेंट है ज्यादातर सक्सेसफुल साबित तो नहीं हुई है मेरे अपने लिहाज से। फिर तीसरे कंडीशन में ये कंडीशन भी अगर नाकामयाब रहे तो डॉक्टर हजरात फिर आपके ऑर्थोपेडिशियन आपको जॉइंट, आपके इस जॉइंट के ऑपरेशन का बताते हैं, जो कि इसके बारे में मुझे कोई भी इल्म नहीं है। मेरे सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको एक छुपी हुई रीजन के पीरियड्स के बाद, पीरियड्स खत्म होने के बाद वो लेडीज जो 40 साल ऊपर क्रॉस कर गई उनको ये चीज ज्यादातर क्यों हो रही है, मर्द हजरात को भी हो रही है, ठीक है, उनकी मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, सिर्फ लेडीज की बात कर रहा हूँ। तो ये एक हार्मोन है जिसकी कमी की वजह से आपको फ्रोजन शोल्डर हो रहा है। इसकी एक ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी भी है जो कि एक हद तक बहुत कामयाब है। तो एक ये वीडियो थी जो आपके सामने बनाने की जरूरत पेश आई कि बहुत सारे केसेस मेरे सामने आ रहे हैं। अब इसकी एक ट्रीटमेंट के अंदर कि वो हार्मोन की कमी की वजह से हो रहा है तो आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कराएं, ठीक है, एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, हो सकता है आपका मसला इससे हल हो जाए। कोई भी ट्रीटमेंट आप अपनी तरफ से स्टार्ट नहीं कीजिएगा कि मेरी बात सुनी, मेरी वीडियो देखी और आप स्टार्ट हो गए, नहीं, मेरी वीडियो का जिक्र है आप अपने डॉक्टर से करें, हो सकता है वो आपको अच्छा मशवरा दे, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बैठा हूँ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी सवाल इस वीडियो से रिलेटेड आपके जहन में हो, आप इनबॉक्स के अंदर सवाल इनपुट करके अपने जवाब बखूबी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।